एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज दी है ये एपी सीरीज है कि नहीं है। एपी सीरीज चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। D1, D2, D3 चार टर्म्स है तो उनके तीन कॉमन डिफरेंस निकलेंगे। अगर ये कॉमन डिफरेंस D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी सीरीज है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये एपी सीरीज नहीं होंगी। हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2 के बाद दिया 4 तो 2 पे हमने 2 का प्लस किया तो 4 आया, तो पूरी सीरीज में अब हम 2 का प्लस करेंगे। 4 में 2 का प्लस करेंगे तो 6 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 8 आया है, मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये एपी सीरीज नहीं है। हम डायरेक्ट चेक करके बता सकते हैं, बट हमें यहां पर शो करके बताना पड़ेगा क्वेश्चन में D1, D2, D3 की वैल्यू निकाल के। अगर ये एपी सीरीज है तो हमें इसके आगे की तीन टर्म्स और फाइंड करनी है, और यदि ये एपी सीरीज नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। A1 की वैल्यू है हमारी 2, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है 8 और A4 की वैल्यू दे रखी है 16। हमें कॉमन डिफरेंसेस निकालना है। D1 निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 4 और A1 की वैल्यू है 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो D1 की वैल्यू हमारी आ गई 2। उसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 निकालने का फॉर्मूला है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू है 4, तो 8 माइनस 4 होता है 4। अब यहां D1 की वैल्यू थी 2 और D2 की वैल्यू आ गई 4, मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमें D3 निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसी में देख के बता देंगे, क्योंकि अगर यहां पर 2 आ रहा है तो यहां पे भी 2 आता है, तो हम D3 निकाल के चेक करते कि D3 में भी 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट यहां पर अलग अलग आ गए डिफरेंसेस, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर 2, 4, 8, 16 is not an AP series। सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2, ये हमें सीरीज दी है, इसे भी चेक करना है। तो यहां पर भी चार टर्म्स है 1, 2, 3, 4। तो D1, D2, D3 चार टर्म्स है, तो डिफरेंसेस 3 आएंगे, तो इसे हम चेक करते हैं। A1 की वैल्यू दी है 2, A2 की वैल्यू है 5/2 और A3 की वैल्यू है 3, A4 की वैल्यू दे रखी है 7/2। अब हम कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। यहां पर 2 एलसीएम सेम लेने के लिए ऊपर नीचे इधर पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 माइनस 4, और यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे। 5 माइनस 4 होता है 1 और डिवाइड में है 2, तो D1 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। उसी तरह से D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 की वैल्यू है 3 माइनस A2 की वैल्यू है 5/2। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे, यहां पर 2 है तो इधर पे भी 2 लाने के लिए एलसीएम सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 होता है 1 और यहां नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर भी आ गया 1/2।
D1 आया था हमारा 1/2, D2 भी आ गया 1/2। तो अभी तो कॉमन डिफरेंसेस सेम चल रहे हैं, तो हमें D3 भी निकालना पड़ेगा। D3 निकालने का फॉर्मूला है A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू है 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। यहां पर 2 है, इधर भी 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 2 जो होता है 6, 7 माइनस 6, डिनोमिनेटर में 2 था तो कॉमन ले लेंगे 2 को। 7 माइनस 6 होता है 1 और नीचे दिया है 2, तो D3 की भी वैल्यू आ गई 1/2। यहां पर सारे कॉमन डिफरेंसेस D1 1/2, D2 1/2, D3 भी 1/2 आया। तो यहां पर सारे कॉमन डिफरेंसेस इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीरीज थी ये हमारी एपी सीरीज है। तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 2 5/2 3 7/2 इज एन एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तो हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस डी, सारी वैल्यू हमारी 1/2 आई थी, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें आगे की 3 टर्म और निकालनी थी, मतलब A4 तक तो हमें दे चुका था, अब हमें A5 A6 A7 निकालना है। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A4 में प्लस कर देंगे D को, A4 है हमारा 7/2, इसमें प्लस कर देंगे D 1/2 को। एलसीएम सेम है पहले से, तो ऊपर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 7 + 1 हो जाएगा 8, और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 2 2 4 8। A5 टर्म आ गई हमारी, A5 हो जाएगा 4। उसी तरह से A6 निकालना है, A6 निकालने के लिए A5 + D कर देंगे। A5 आया था हमारा 4 और कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो यहां पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 ले लेंगे। यहां 2 है, इधर पे भी 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 4 2 8 + 1 हो जाएगा 9, और 2 कॉमन ले लेंगे। A6 हो गया हमारा 9/2। उसी तरह से A7 निकाल लेंगे। A7 निकालने के लिए A6 पे प्लस D कर देंगे। हमें जो भी वैल्यू निकालनी रहती है, जैसे A7 निकालना तो उसके जस्ट प्रीवियस टर्म A6 पे हम कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएंगे। A6 की वैल्यू थी 9/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। 2 कॉमन है, यहां पर एलसीएम सेम है, 9 + 1 हो जाएगा 10, और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 2 2 5 10, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर एपी सीरीज इज, स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, पहले जो चार्ट गिवन टर्म दी थी 2 5/2 3 7/2, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करने के लिए बोली थी, A5 आया था 4, A6 आया था 9/2 और A7 आया था 5। तो ये हमारी एपी सीरीज हो गई।